हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शब्द विचार। इट मीन्स कि जो हमने हिंदी व्याकरण के टाइप्स पढ़े थे उसमें जो हमारा सेकंड टाइप था शब्द विचार, हमने वर्ण विचार तो सीख लिया कि वर्ण विचार होता क्या है, किस टाइप से ये होता है, किस टाइप के इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप हुआ शब्द विचार। तो आज मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आई हूँ। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा शब्द विचार की शब्द विचार होता क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसकी जो बेसिक डिटेल है हम इस वीडियो में सीख लेते हैं कि अगर बेसिक से समझे शब्द विचार को तो ये होता क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं विद एग्जांपल, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी तो आपको सारी जानकारी पता चलेगी कि शब्द विचार होता क्या है। तो रिक्वेस्ट रहेगी अब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार। इट मींस इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि वर्ण विचार क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो उसके भेद थे वो जाने, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारा जो वर्ण विचार था वो तो कंप्लीट हो गया व्याकरण के अकॉर्डिंग। व्याकरण क्या है, व्याकरण यही है कि जो हम बोलते हैं उसे अगर हम सही ढंग से बोलें, सही एक प्रोनाउंसिएशन के साथ बोले और सही तरीके से उसे रिप्रेजेंट करें, तो वही हमारा क्या है, व्याकरण है। अब उसका फर्स्ट टाइप तो हमने सीख लिया, कौन सा, वर्ण। ओके, वर्ण विचार हमने सीख लिया कि वर्ण विचार होता क्या है, वर्ण के अकॉर्डिंग कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किस वर्ण का कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उनका जो अगर स्वर से व्यंजन, इस तरीके का हमने वर्ण विचार पूरा सीख लिया। अब हमारी बारी आती है शब्द विचार की। सेकंड जो हमारा टाइप रहेगा शब्द विचार, उसी को आज हम सीखेंगे कि ये होता क्या है, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ओके, यूजेस कैसे होता है इसका। तो ये सब की डिटेल हम इस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि जो हमारा अगर हिंदी का एग्जाम होगा और उससे हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो हमें आना चाहिए कि ये हमें आता नहीं है या इसके रिगार्डिंग हमने कहीं पढ़ा नहीं है। ओके, तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिसमें हम शब्द विचार की पूरी डिटेल डीपली पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। अगर इसकी बात करें, फर्स्टली इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द होता क्या है। फर्स्ट तो हमारा क्या हुआ, शब्द। ओके, शब्द होता क्या है, जो हमारे वर्ण होते हैं। ओके, जो हमारे वर्ण होते हैं और वर्ण का जो मेल होता है। ओके, वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द। दो या दो के अधिक वर्णों के मेल से हमारा क्या बना, शब्द। अब ये कितने भी अधिक हो सकते हैं, बट मेन क्या है कि जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण जब मिलते हैं तो उनसे ही क्या बनता है, शब्द। अब ये तो हमने इसकी सिंपल सी परिभाषा देख ली कि जो वर्ण होते हैं उनके मेल को क्या कहते हैं। ओके, पर मेल भी कैसा होना चाहिए, सार्थक मेल। वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसी को कहते हैं हम शब्द विचार। वर्ण मिलने तो चाहिए, बट किस तरीके से मिलने चाहिए, सार्थक। इट मीन्स अर्थ के सहित। सार्थक का मीन्स ही क्या होता है, अर्थ के सहित। तो ये तो हमने इसकी डेफिनेशन सीख ली कि अगर सिंपल में कहें तो जो वर्णों का सार्थक मेल या योग होता है उसको हम कहते हैं शब्द विचार। ओके, अब ये किस तरीके से होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कम। ओके, हमने क्या लिखा यहाँ पे, कम। कम के अकॉर्डिंग आप चल भी लिख सकते हैं। ओके, अब इस तरीके से आपने कम लिखा। अब ये दो वर्ण हो गए, दो वर्ण हो गए, पर ये दो में चार हैं। किस तरीके से है, ओके, दो हमें दिख रहे हैं, इनके अंदर दो स्वर भी तो हैं। ओके, अब किस तरीके से हो सकता है, फर्स्ट तो ये आपका का हो गया, का के साथ क्या मिला है, आ भी मिला है। देन क्या हो गया, माँ हो गया, इसके साथ क्या मिला है, आ भी मिला है। तो इस तरीके से अगर इनको मिलाएं तो क्या हो गया हमारा कम। सेकंड थिंग क्या आती है, ये चल की। चल को कैसे लिख सकते हैं, सेम इसी की तरह। चा हो गया, चा के साथ क्या आया, आ आया, प्लस क्या आया, माँ आया, देन क्या आया, आ। इन सबके मेल से, ये वर्ण है हमारी, इंडिविजुअल वर्ण है, और इनके ही मेल से क्या बन रहा है हमारा शब्द। एक शब्द बना कम और क्या बना, चल। अब ये शब्द सार्थक कैसे लगा, क्योंकि कम मतलब क्या होता है, अर्थ निकल रहा है। कम का मतलब क्या होता है, कम का मीन्स होता है थोड़ा। ओके, शॉर्ट। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा
इसी बेसिक डिटेल के अकॉर्डिंग रहेगा कि इसकी शब्द के अकॉर्डिंग अगर हम सीखें तो इसकी बेसिक डिटेल क्या होती है, शब्द विचार की बेसिक डिटेल क्या होती है। तो फर्स्टली हमने इसकी परिभाषा सीखी, देन इसके उदाहरण किस तरीके से होते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए हमें क्या रहेगा, फर्स्टली तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे शब्द या वर्ण जिनकी उत्पत्ति हुई, फर्स्टली तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, उत्पत्ति के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। हमने जैसे कि पहले भी सीखा था, फर्स्टली हमें कौन सी भाषा है हमारी, संस्कृत। ओके, संस्कृत हमारी भाषा रही सबसे पहले। किसका कौन सी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत। ओके, संस्कृत आई। अब संस्कृत की उत्पत्ति हुई, संस्कृत से फिर क्या आया, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई, संस्कृत के बाद आई फिर वैदिक। ओके, वैदिक भाषा आई, वैदिक भाषा आई, अब वैदिक भी आ गई। इसके बाद कौन सी आई, इसके बाद आ गई लौकिक भाषा। ओके, लौकिक हो गई। अब इसके बाद भी, अब ये तो हुआ लौकिक भाषा तक। इसके बाद कौन सी भाषा आती है, जब इसके बाद और आगे समय बढ़ा तो लौकिक भाषा है। लौकिक की भाषा के बाद अब लौकिक भाषा है, लौकिक भाषा के बाद फिर समय बदला। लौकिक भाषा के बाद कौन सी भाषा आ गई, पाली। ओके, हमने हिंदी का इतिहास पढ़ा है, उसमें हमने ये सब भाषाएं देखी हैं कि फर्स्टली संस्कृत, फिर वैदिक, फिर लौकिक, फिर क्या आई, पाली भाषा। अब पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आ गई आपके पास, प्राकृत। इट मीन्स कि समय और बदला, अब हमारे पास आ गई प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आ गई, जो हमारी अपभ्रंश भाषाएं हैं। ओके, फिर कौन सी आ गई, अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषाएं हैं वो आ गई। अब इस तरीके से ये अपभ्रंश भी हो गया। इसके बाद कौन सी भाषा आई हमारी, इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारी कौन सी भाषा आ जाती है, जो सौर सैनी। सौर सैनी को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी। ओके, सौर सैनी या हिंदी भाषा। सौर सैनी कितने की बाद आई है, जो अपभ्रंश भाषाएं आई उन्हीं के बाद जो हमारी सौर सैनी या हिंदी भाषा आई। अब ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से भाषा का उद्गम हुआ और ये स्टेप बाय स्टेप समय के साथ कैसे बदलती रही। ओके, अब हमारी हिंदी भाषा आ गई। अब ये हिंदी के ही अकॉर्डिंग हम पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं कि जो हमारे हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी का साहित्य के अकॉर्डिंग जो उसका व्याकरण है उसी को हम यहाँ पे डिटेल जान रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो भाषाओं का सिलसिला कहाँ पे, हिंदी तक। ये हमने सीख लिया कि भाषा जो है समय के साथ बदलती रहती है। अब इसके आगे हम बात करते हैं शब्द की। अब आ जाते हैं हम शब्द पे। तो हमने परिभाषा तो सीख ली, अब हम इसके टाइप सीख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम शब्द पे कि शब्द के जो भेद होते हैं या प्रकार, आप इन्हें प्रकार भी बोल सकते हैं, भेद भी बोल सकते हैं, कि शब्द के प्रकार या भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो इसकी भी डिटेल हम जान लेते हैं। इसकी डिटेल कैसे जानेंगे, फर्स्टली अगर हम शब्द के अकॉर्डिंग कहें तो शब्द कितने टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, अर्थ के आधार पर। अगर फर्स्ट हम देखें तो अर्थ के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पे देखते हैं तो फर्स्ट जो अर्थ है, इट मीन्स कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो। अर्थ के आधार पर क्या होता है, एक तो सार्थक, इट मीन्स कि इसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। सेकंड क्या होता है, निरर्थक। निरर्थक के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि सेकंड इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। अब पर व्युत्पत्ति, अब अगर उत्पत्ति के अकॉर्डिंग देखें, सेकंड क्या आया हमारा, उत्पत्ति के अकॉर्डिंग। उत्पत्ति के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से देखते हैं, फर्स्टली क्या हुआ हमारा, तत्सम। हमने देखा कि फर्स्ट क्या हुआ हमारा, तत्सम। देन सेकंड क्या हुआ, तद्भव। ये भी किसका, उत्पत्ति का, ये उत्पत्ति के अकॉर्डिंग आता है। इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। आगे क्या होता है हमारा, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब हमारे पास आया देशज। ओके, ये हमारे पास आया क्या, देशज। इसके बाद क्या आया, विदेशज। जो विदेशी शब्द होते हैं वो आए हमारे इसी के अकॉर्डिंग। अगर इसके आगे हम और जानते हैं कि देशज हो गए, विदेशी हो गए। अब आया हमारे पास क्या, संकर। या तो आप इसे संकर भी कह सकते हैं या मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं। ओके, जो मिश्रित शब्द होते हैं उनको भी आप इससे कह सकते हैं कि ये तो संकर या मिश्रित शब्द। अब ये हमारे व्युत्पत्ति के अकॉर्डिंग जान लिया हमने कि व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन। अब ये हमने उत्पत्ति के अकॉर्डिंग जान लिए कि उत्पत्ति के अकॉर्डिंग कौन कौन से शब्द होते हैं।
इसी के आगे बात करें अब बनावट या व्युत्पत्ति के अकॉर्डिंग। अगर बनावट या व्युत्पत्ति के अकॉर्डिंग जानते हैं तो कौन कौन से शब्द होते हैं। बनावट या व्युत्पत्ति के अकॉर्डिंग आता है, फर्स्टली तो हमारा आ जाता है, कौन सा आ जाता है, फर्स्टली हमारा क्या आ जाता है, रूढ़। ओके, जो रूढ़ शब्द होते हैं वो आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा यौगिक, जो यौगिक शब्द होते हैं। ओके, थर्ड हमारा क्या आ जाता है, योग रूढ़। ओके, ये हमारा थर्ड आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये जान लिया। अब ये जो सार्थक शब्द होते हैं, ओके, ये जो सार्थक शब्द होते हैं, हमने ये तीन तो जान लिए कि इसके अकॉर्डिंग होते हैं। आगे भी इसके और टाइप है, बिल्कुल हम आगे इसको भी कंटिन्यू करेंगे। पर फर्स्टली अगर सार्थक और निरर्थक के अकॉर्डिंग देखें तो सार्थक के भी कुछ टाइप्स होते हैं, सार्थक के अकॉर्डिंग भी आते हैं, जिनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्टली क्या होता है, पर्यायवाची, जो हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। ओके, एक शब्द के जो हम पर्यायवाची निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग पर्यायवाची हो गया। इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, विलोम शब्द, जो हम उल्टे शब्द निकालते हैं वही हमारा क्या हो गया, विलोम शब्द। इसी के आगे और बढ़ते हैं। अब ये विलोम हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, विच मीन्स एक ही के अनेक अर्थ निकलते हो। अब ये हमारा हो गया। देन आगे अगर पढ़े, इसी के आगे क्या हो जाता है हमारा, जो युग्म योग होते हैं। ओके, युग्म योग, ये तो हमने पढ़ लिया कि इनके जो सार्थक शब्द होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये शब्द आते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने ये जान लिया कि तीन टाइप्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है। अब इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। ओके, इनको पढ़ पर जो आपका टॉपिक आ रहा है, इट मीन सार्थक से क्या क्या इसके टाइप हुए, किन किन के बारे में सार्थक के अकॉर्डिंग बताया जाता है, व्युत्पत्ति के, इनको हम इंडिविजुअल, इट मीन एक एक टॉपिक को उठा के इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। तो ये तीन टाइप हो। चौथा भेद हमारा रहेगा किसके अकॉर्डिंग, या तो आप इसे रूपांतरण कह सकते हैं कि रूपांतरण के अकॉर्डिंग, रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण आधार, या क्या कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर। ये भी कह सकते हैं आप कि शब्द जो है या तो रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर, ये शब्द का ही चौथा नंबर का टाइप हो गया कि रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर क्या हो सकता है, इनके आधार पर। ओके, इनके आधार पर फर्स्टली क्या होता है, अगर फर्स्ट जाने तो विकारी शब्द, ये भी दो भागों में बटा है। दो कौन कौन से भाग में बटा है, विकारी, फर्स्ट क्या होता है विकारी, देन अविकारी, ये दो भागों में बट गया हमारा, विकारी और अविकारी, ये हमारा दो भागों में बटा। अब ये जो विकारी है और अविकारी है ये भी बटा हुआ है, किस किस में, अगर विकारी के अकॉर्डिंग जाने। ओके, अगर इसके विकारी के अकॉर्डिंग जाने, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे कि विकारी के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं, कौन कौन से, अगर हम इनको पढ़ेंगे। विकारी के अंदर सबसे पहले होता है विकारी के अंदर संज्ञा। ओके, जो हम संज्ञा पढ़ते हैं। फिर होता है सर्वनाम, सर्वनाम हो गया। इसके बाद क्या आता है, जो हमारा विशेषण होता है, इसके अंदर क्रिया, जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो पढ़ते हैं। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग पढ़ लिए कि क्या क्या आते हैं आपके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब अविकारी की बात करते हैं हम, अविकारी। अविकारी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से शब्द, किन किन को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर आते हैं, एक तो आपका हो गया क्रिया विशेषण। ओके, क्रिया जो विशेषण होता है आपका वो आ जाता है। फर्स्टली हमने जाना कि क्रिया विशेषण आ गया। सेकंड क्या आता है, जो हमारे अव्यय होते हैं, अव्यय जो होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, जिनमें अव्यय में कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली अगर अव्यय के अकॉर्डिंग बात करें तो संबोधन, जो संबोधन होता है, अव्यय के अकॉर्डिंग पढ़े तो हम क्या आ जाता है इसमें, संबोधन। फर्स्टली हमारा क्या आ गया, संबोधन आ गया। सेकंड क्या हो जाता है, जो हमारे समुच्चय। ओके, समुच्चय आते हैं वो हो गया। देन थर्ड हमारा क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं तो जो विस्मयादि बोधक होते हैं। ओके, जिनमें जो आश्चर्य वाली बात होती है वो विस्मयादि, इनको हम डीपली भी पढ़ेंगे। ये विस्मयादि बोधक शब्द भी हमारे किसके अकॉर्डिंग आते हैं, अव्यय के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमने जान लिया कि ये विकारी और अविकारी के अब तो ये हमने हमने जान लिया कि विकारी और अविकारी के अंदर क्या आते हैं, किन किन को हम पढ़ेंगे। अब जो विकारी है इसी के अकॉर्डिंग और क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग और भी हम आगे पढ़ेंगे। विकारी में क्रिया के बाद क्या आ गया, जो हमारे
लिंग होते हैं। ओके, लिंग हो गया, लिंग के बाद क्या हो गए हमारे वचन हो गए, जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गए। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, काल हो गए हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमारे काल हो गए। और इसी के अकॉर्डिंग और क्या पढ़ेंगे हम, कारक, ये कारक हो गए। अब हमने इसके अकॉर्डिंग तो समझ लिया कि विकारी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक। अविकारी के अंदर क्या आ गया, क्रिया विशेषण, अव्यय में जो होते हैं संबोधक, वाक्य, समुच्चय वाक्य और जो विस्मयादि बोधक, ये हमें हमारे अव्यय के अकॉर्डिंग आ गए। तो ये हमने इनके अकॉर्डिंग पढ़ा। आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि शब्द के अंदर क्या क्या आता है, हम किन किन के अकॉर्डिंग शब्द के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा जो सेकंड टाइप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी बेसिक डिटेल कि शब्द होता क्या है, इसके अंदर हम किस किस को पढ़ते हैं। ओके, किस किस के अकॉर्डिंग इसके टाइप क्या है, कौन कौन से इसमें टॉपिक होते हैं, तो ये हमने सब आज की वीडियो में जाना। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा कि जो हमने इसके अंदर टॉपिक पढ़े, जो इसके टाइप्स हैं और उन टाइप में भी एक इंडिविजुअल टाइप है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि इन जो टॉपिक है, ये इसके जो टॉपिक हैं, इनके रिगार्डिंग भी हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे YouTube चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारी जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के आगे। इट मीन्स की जो हमने बेसिक डिटेल जानी है शब्द विचार की, अगर इसके जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन करें, जो भी इसके टाइप्स हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में इसके सारे टाइप सीखे हैं कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो उन्हीं की डिटेल हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।